आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमें दिया हुआ है कि धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन हमें यदि निष्कासित करना है तो प्रकाश की वह आवृत्ति हमें ज्ञात करनी है जहां इलेक्ट्रॉन का पूर्ण रूप से मंदन विभव या हम उसे अंतक या निरोधी विभव भी कहते हैं, जहां मंदक विभव या निरोधी विभव के 3 वोल्ट के मान के लिए इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन वहां से रुक जाता है या इलेक्ट्रॉन वहां से देखिए एनोड की प्लेट पर नहीं आ पाते हैं, ये हमें बताया जा रहा है। तो इस धातु में प्रकाश विद्युत प्रभाव 6 गुणा 10 की घात 14 प्रति सेकंड मतलब 6 गुणा 10 की घात 14 हर्ट्ज की आवृत्ति पर उत्पन्न होती है, ये हमें बताया जा रहा है। तब इस धातु का कार्यफलन भी हमें इस प्रश्न में ज्ञात करना है। इसके लिए हमें समझना होगा कि क्या क्या हमें दिया हुआ है। एक तो सबसे पहले हम बात करते हैं संग्राहक प्लेट की और दूसरा बात करते हैं कैथोड की प्लेट या यहाँ पर उत्सर्जक प्लेट की। ठीक है, इसे हम किस प्रकार से देखें, प्रकाश विद्युत प्रभाव से। प्रकाश विद्युत प्रभाव से कोई प्रकाश यदि देखिए कैथोड की प्लेट पर आपतित होती है तो हम ये जानते हैं कि आपतित होने पर वो अपनी ऊर्जा यहाँ पर प्रदान करती है कैथोड की प्लेट को। कैथोड की प्लेट जो उत्सर्जक प्लेट होती है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। अब मुक्त यहाँ पर हमने इसे कह दिया कैथोड, ठीक है, और यहाँ पर ये बनता है हमारे, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निष्कासित होती है तो हमने यहाँ पर प्रकाश विद्युत सेल को ही बना दिया। प्रकाश विद्युत सेल में बैटरी हमने यहाँ पर बनाया हुआ है। बैटरी का देखिए धनात्मक सिरा है एनोड से जुड़ा हुआ है, ऋणात्मक सिरा कैथोड से वहाँ पर जुड़ा हुआ है, बीच में प्रतिरोध और गैल्वेनोमीटर जो यहाँ पर विद्युत धारा के लिए उसकी उपस्थिति को बताएगा। क्या होता है यहाँ पर कैथोड है, प्रकाश स्रोत से जब प्रकाश यहाँ पर मान लीजिए आपतित होती है कैथोड की प्लेट पर, अपनी कुछ ऊर्जा वो फोटोनों के माध्यम से देती है। फोटोनों की ऊर्जा को यहाँ पर देखा जाता है क्योंकि हम उसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फोटोनों को ऊर्जा के प्रकाश के छोटे छोटे बंडलों के रूप में प्रयुक्त करते हैं। ठीक है, जब ये वहाँ पर आपतित हुई तो जैसा प्रश्न में बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से मंदन विभव द्वारा रुक जाते हैं, इसका मतलब ये है कि जब प्रकाश से कुछ एक निश्चित ऊर्जा यहाँ पर आपतित होती है तो कैथोड का जो धातु है या कैथोड में जो प्लेट है वो अपने प्रकृति के अनुसार कुछ ऊर्जा ग्रहण करके इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए मदद करती है या इलेक्ट्रॉन वहां से बाहर निकल जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है कार्यफलन, जिसे फाई से प्रस्तुत किया जाता है। मतलब कुल ऊर्जा का फाई रूप में मान इलेक्ट्रॉनों के बाहर निकलने के लिए उपयुक्त हो चुका है। अब कुछ जो भाग होते हैं वो उसे जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल चुके हैं उन्हें वो गतिज ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो गतिज ऊर्जा 1:2 एम वी मैक्स वर्ग के रूप में प्रदर्शित होता है। ठीक है, इस प्रकार से जो फोटोन की ऊर्जा है उसका यहाँ पर उपयोग होता है। तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन यदि बाहर आ गए तो इलेक्ट्रॉन के बाहर आने के बाद यदि उन्हें गतिज ऊर्जा मिलती है और साथ ही साथ एनोड में क्या होता है, एनोड में धनावेश होता है तो धनावेश के कारण वो क्या है, आकर्षित होकर इस तरफ एनोड की तरफ जाने लगते हैं। एनोड की तरफ जाते हुए यदि वो एनोड पर पहुंचते हैं तब वहां से इलेक्ट्रॉनों के आने से वहां पर परिपथ पूर्ण होता है और विद्युत धारा बहने लगती है। ठीक है, आई के रूप में। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से मंदन विभव द्वारा रुक जाते हैं। क्या होता है, यदि हमने क्या किया, एनोड पर जो बैटरी यहाँ पर उससे जुड़ा हुआ था उसमें हमने क्या किया है, उसके विभव को परिवर्तित किया और विभव को परिवर्तित करके इसे ऋणात्मक विभव और इसे धनात्मक विभव के रूप में ला दिया। मतलब दो यहाँ पर हिस्से थे, इलेक्ट्रोड थे, उन्हें परिवर्तित कर दिया। अब एनोड के पास ऋणात्मक विभव है। अब हम क्या करते जा रहे हैं, इलेक्ट्रोड में उसके जो आवेश था, उसका जो आवेशन था उसे परिवर्तित करते जा रहे हैं। मतलब हमने ऋणात्मक आवेश यहाँ पर उसे देना चालू किया। अब देखिए वो धीरे धीरे उदासीन की स्थिति में, और यदि हमने और यहाँ पर उसकी ऋणात्मकता को बढ़ाया तब वो ऋणावेशित होने लग जा रहा है। ठीक है, धनावेशित से होकर पूर्ण अब ऋणावेशित होते जा रहा है। तो ऋणावेशित होने के बाद क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वहां से जो आने की ओर होते हैं, जो पहले धनात्मक आवेश के कारण आकर्षित होते थे अब वे प्रतिकर्षित होते हैं। तो उसी विभव के एक मान को, बैटरी के लिए उसी विभव के एक मान को मंदक विभव कहा जाता है। तो सीधे सीधे हम ये देख लेते हैं कि प्रकाश विद्युत जो समीकरण है, विद्युत समीकरण हमें बता रहा है कि फोटोन की जो ऊर्जा है ई वो कार्यफलन के रूप में और अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रदान करने के लिए इलेक्ट्रॉनों में उपयोग हो रही है। ठीक है, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों के लिए, ये तो हमने जान लिया। तो देखिए यदि गतिज ऊर्जा प्राप्त करने के बाद हम एनोड के लिए उसकी ऋणात्मकता को इतना बढ़ा दें कि वो गतिज ऊर्जा प्राप्त न कर पाए, मतलब वो वहां पर जो ऊर्जा है हमने ऋणात्मक आवेश इतना दे दिया कि वो अपने स्थान से वहां पर आ नहीं पाएंगे। आ नहीं पाएंगे तो हम इसे बोल सकते हैं जो गतिज ऊर्जा होती है, मतलब 1:2 एम वी मैक्स जो होता है वर्ग के रूप में, वो अब किसके बराबर हुआ, वो यहाँ पर निरोधी विभव जिसे इलेक्ट्रॉन के लिए ई और वोल्टेज के मान को वी नॉट से प्रदर्शित किया, यही निरोधी विभव के मान को बता रहा है, जिसका मान हमें कितना दिया हुआ प्रश्न में, वोल्टेज का मान वी नॉट का मान हमें दिया हुआ है 3 वोल्ट के रूप में। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। तो ऊर्जा के आधार पर भी हमने इसके मान को रख लिया यहाँ पर।
अब हमें यहाँ पर समीकरण मिल चुका है। इसके अलावा बोला जा रहा है कि इस धातु में प्रकाश विद्युत प्रभाव 6 × 10⁻14 प्रति सेकंड की आवृत्ति पर उत्पन्न होता है। हमें वह निश्चित आवृत्ति या न्यूनतम आवृत्ति का मान भी मिल गया है। वो कितना दिया हुआ है? 6 × 10⁻14, 6 × 10⁻14 ये दिया है प्रति सेकंड पर। ठीक है, तो इसके आधार पर संगत ऊर्जा हम निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें पूर्ण ऊर्जा जो आपतित हुई थी उस प्रकाश की आपतित ऊर्जा का मान या फोटोन की ऊर्जा का मान हमें मिल जाएगा। इसे हम ले लेते हैं, देखिए समीकरण 1, और समीकरण 1 पे इस मान को रखते हैं। कौन से मान को? निरोधक विभव या मंदक विभव के मान को वहां पर रखा जाएगा। तो E बराबर हमारे पास क्या आता है? फाई नॉट धन यहाँ पर स्मॉल e कैपिटल V नॉट के रूप। अब इस समीकरण में E का मान जो आपतित प्रकाश के लिए उसकी आवृत्ति के संगत जो आवृत्ति हमें ज्ञात करनी है h न्यू के रूप में प्रस्तुत करते हैं, कार्यफलन h न्यू नॉट के रूप में प्रस्तुत करते हैं और स्मॉल e कैपिटल V नॉट के रूप में। तो आवृत्ति का मान यदि हमें ज्ञात करना है तो हम क्या करें? केवल आवृत्ति को ले लिया, बाकी को पक्षांतरित किया, h न्यू नॉट धन e V नॉट अनुपात पे क्या मान बनेगा? इसका अनुपात पे इसका मान हमारे पास बनता है h के रूप में। ये हमें मिल गया है आवृत्ति के मान को ज्ञात करने के लिए सूत्र। सभी मानों को अब हम यहाँ पर रखेंगे। तो देखिए h का मान हम जानते हैं प्लांक नियतांक के अनुसार 6.63 × 10⁻34, और देखिए इसका मान हमें दिया हुआ है न्यू नॉट का मान हमें 6 × 10⁻, यहाँ पर 14 किसमें? हर्ट्ज के रूप में या प्रति सेकंड के रूप में। इसके अलावा ई आवेश को बताता है इलेक्ट्रॉन के, जिसका मान होता है 1.6 × 10⁻19 कूलॉम के रूप में, और वी नॉट हमें दिया है 3। ठीक है, इसके अलावा नीचे फिर से प्लांक नियतांक के मान को हम यहाँ पर भाग कर देंगे जैसा कि हमें सूत्र पर प्राप्त हुआ है, गुणा 10⁻34। देखिए बाकी के मान को हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर हमने इसे हल किया, पहले के मान को हम हल करते हैं तो हमें मिलता है 39.78 गुणा 10⁻, यहाँ पर क्या बनेगा? -20 बनेगा, धन यहाँ पर इसे हम हल करते हैं तो 4.8 गुणा 10⁻19, और नीचे हम मान को रखते हैं तो ये हमारे पास बनता है 6.63 गुणा 10⁻34 के रूप में। अब इसे हमने हल किया तो आवृत्ति का मान हमें ज्ञात करना है, तो हम ऊपर के मान को हल करते हैं तो उसका मान हमारे पास मिलता है 8.778 गुणा 10⁻19 के रूप में, और नीचे हम इसके मान को रखते हैं तो यहाँ पर बनता है 6.63 गुणा 10⁻34। अब हमने हल किया तो आवृत्ति का मान हमें अंतिम रूप से हल करने के बाद कितना मिल रहा है? इसका मान हमें प्राप्त होता है 1.32 गुणा 10⁻, कितना? 15 ऊपर पे आ जाएगा, और प्रति सेकंड के रूप में यदि हम इसे प्रति सेकंड के रूप में ले लिया तो प्रति सेकंड हम लिख सकते हैं, या हर्ट्ज भी इसे लिखा जा सकता है। तो न्यू का मान हमारे पास 1.32 गुणा 10⁻15 हर्ट्ज के रूप में हमें प्राप्त होगा मान। ठीक है, आपतित प्रकाश की आवृत्ति तो हमें मिल गई है। अब हमें क्या बोला है? धातु का कार्यफलन भी निकालने कहा गया है। दूसरा अगर हमें निकालना है धातु के लिए उसका कार्यफलन, तो धातु का कार्यफलन क्या होता है? उसका सूत्र उस संगत के आधार पर होगा, फाई नॉट से हम प्रस्तुत करेंगे, मान होगा h न्यू नॉट के रूप में। फाई नॉट हमारे पास होगा, h का मान हमारे पास कितना? 6.63 गुणा 10⁻34 जूल सेकंड में है, जूल सेकंड में है इसका मान। गुणा करते हैं न्यू नॉट से, न्यू नॉट कितना दिया है? 6 गुणा 10⁻14 प्रति सेकंड, इसे हमने प्रति सेकंड ले लिया, सेकंड और सेकंड कट जाएंगे तो जूल में केवल मान आएगा। ये मान बनता है हमारे पास 6.63 गुणा 10⁻, यहाँ पर बनता है -20 के रूप में, और गुणा हम कर दिए 6 का, तो ये हमें मिला जूल पर। हमें मान चाहिए मान लीजिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर, तो हम इसे क्या करें? फाई नॉट से हम प्रस्तुत करें तो 6.63 गुणा 6 गुणा 10⁻20, और नीचे हम उसका भाग करते हैं इलेक्ट्रॉन के आवेश से, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश से। 1.6 गुणा 10⁻19 जूल से एक इसमें हुआ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे परिवर्तित हो गया। देखिए फाई नॉट का मान हमें कितना मिलेगा? इसका मान हमें मिलेगा 24.86 गुणा 10⁻1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में। क्या लिखें इसे? फाई नॉट के रूप में हमने लिखा 2.48 ये 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में। तो हमें धातु के लिए कार्यफलन का मान भी मिल गया जो हमसे प्रश्न में पूछा गया था। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।